जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, भाग 1 और भाग 2 में हमने पूज्यपाद स्वामी सोमगिरी जी महाराज पर विस्तृत जीवनी का उल्लेख किया है। अब अंतिम भाग 3 में स्वामी जी ने जो कुछ किया वह सब अपने तप, त्याग व पुरुषार्थ के बल पर किया। उन्हें कुछ भी किया कराया नहीं मिला। इसलिए जीवन के जिस भाग में जैसा कार्य किया उनकी मनोवृत्ति में वैसे ही परिभाषित हुई। बेमन वचन कर्म से एक जैसे थे, कभी दोहरापन नजर नहीं आता। जीवन के अंतिम 10-15 वर्ष उनकी वृत्ति जन कल्याणकारी रही। वे सबके हित की बात किया करते थे, सबके कल्याण की कामना करते रहते थे। एक बार कुछ सिख युवक उनके पास आए और कहने लगे कि कल गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भोग है। हमारी प्रार्थना है कि आप जैसे सिख संत से तो हम यह कार्य संपन्न करवाए। स्वामी जी ने कहा कि कल 11 बजे पता कर लेना। वे युवक लौट गए। स्वामी जी ने उस समय एक सेवक को भेज करके नाई पिलवाया और दाढ़ी, मूछ, सिर की जटाएं कटवाकर उस्तरा करवाया और रुंड मुंड सन्यासी बन गए और तन पर एक चादर लपेट ली। अगले दिन वही युवक 11 बजे दिन के आश्रम में पहुंचे। स्वामी जी के आंगन में खड़े हो गए। उन्होंने स्वामी जी से कहा, संत सोमगिरी जी कहाँ हैं? स्वामी जी ने कहा, काम बताओ। उन्होंने कहा, हमें उन्हीं से काम है, उन्हें पाठ के भोग पर ले जाना है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं ही सोमगिरी हूँ। कल आपके मन के भावों को मैंने जान लिया, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं आपके मन के भ्रम को दूर करना चाहता था। ना तो भगवे वस्त्र से कोई सन्यासी हो जाता है, ना कोई बालों से कोई सिख हो जाता है। एक नूर से सब जग उपजाया। घटना का यह रुंड मुंड चित्र प्रमाण स्वरूप इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा इतने थे कि जो ठान लिया वह कर दिखाया। मन बच्चे के मन की तरह पवित्र और छल रहित था। अपने आप को कष्ट में डालकर भी अपने अनुयायियों का भला करने के लिए तत्पर रहते थे। आडंबर से कोसों दूर रहते थे। उन्होंने कभी ऐसा दिखाने की चेष्टा नहीं की कि वे एक तपस्वी सिद्ध पुरुष हैं, जबकि यह एक सच्चाई थी। आयु बढ़ने के साथ साथ तप, त्याग और विनम्रता भी बढ़ती गई। कभी मिथ्या अभिमान भी नहीं किया। यदि किसी की सहायता की तो कभी उस पर एहसान नहीं जताया। बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हो, वे इसलिए बहुत चिंतित रहते थे। वे कहते थे कि यदि बच्चे बहुत पढ़ लिख भी जाए और उसमें अच्छे संस्कार न हो तो उनसे अच्छे समाज की रचना नहीं हो सकती। भविष्य का भारत पूर्ण शिक्षित हो, संस्कारवान हो, देशभक्त हो और सत्य पथ पर चलने वाला हो। वे ऐसी कामना करते रहते थे। अक्टूबर 1995 की बात है कि शिक्षा के विषय में बात हो रही थी। हमने पूछा, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई का खर्च नहीं सहन कर सकते, किताबें कॉपियां भी नहीं खरीद सकते और उन्हें शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। स्वामी जी का दयालु मन प्रसिद्ध गया और हमें कहा कि अपनी समाज संस्था हिम उत्कर्षक के माध्यम से ऐसे बच्चों का पता लगाओ जो गरीब हैं और किताबें कॉपियां खरीदने में असमर्थ हैं। स्वामी जी ने उन्हें यह सामग्री उपलब्ध करवाई। शीघ्र ही हिम उत्कर्ष परिषद द्वारा 15 अक्टूबर 1995 को शिक्षा सम्मेलन किया गया, जिसमें स्वामी जी ने इस कार्य के लिए 20,000 रुपए दिए। सन 2004 में जब लाला जगत नारायण हिम उत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द बनाया गया और शिक्षा सत्र प्रारंभ किया गया तो परिषद ने उन्हें शिक्षा समिति के परामर्शक बोर्ड का सदस्य बनाया और उन्हें शिक्षा समिति को 5100 रुपए दिए। पुनः उन्होंने 2005 में 50,000 रुपए लड़कियों की शिक्षा के लिए इस पुनित कार्य के लिए हिम उत्कर्ष को दान दिए। स्वामी जी कहते थे कि लड़कियों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है।
यदि लड़कियां शिक्षित व संस्कारित होती हैं तो आने वाली पीढ़ी शिक्षित, गुणवान व संस्कारित होगी। स्वामी जी शिक्षा प्रदान करने वाले को श्रेष्ठ जन कल्याण कार्य समझते थे। वे कहते थे कि किसी भूखे को भोजन करवाओ तो एक दिन के लिए उसकी भूख मिट जाएगी। यदि किसी को शिक्षा दिलवाओगे तो सारी उम्र उसके काम आएगी और विद्या के हुनर से स्वयं रोटी कमाने योग्य हो जाएगा। स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या हजारों में थी और स्वामी जी के वचनों पर अगाध श्रद्धा रखते थे। स्वामी जी के कुछ अनुयायी आनी जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश से भी थे। समस्त प्रकृति के भोले भाले ये भगत वर्ष में एक बार ही आश्रम से मदर अजोली मोड़ आकर के स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते थे। उनके मन में आता था कि कभी स्वामी जी आनी चले तो उन्हें भी स्वामी जी की सेवा का अवसर मिलेगा और क्षेत्र के अन्य लोगों को भी दर्शन लाभ होगा और स्वामी जी के उपदेश सुन करके वे लोग भी सनम मार्ग पर चल करके अपना जीवन संवार लेंगे और दुर्व्यसनों को तिलांजलि दे करके सुख चैन का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सन 1997 का अप्रैल माह समाप्त होने वाला था कि आनी से वे श्रद्धालु भगत अजोली मूल आश्रम में स्वामी जी के दर्शनार्थ पहुंचे। इस बार वे गांव के कुछ अन्य लोगों से भी परामर्श करके आए थे कि स्वामी जी को आनी अवश्य लाया जाए ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते थे उन्हें भी आशीष प्राप्त हो सके और दर्शन लाभ मिल सके। उनकी इच्छा थी कि स्वामी जी आनी आए, कुछ दिन रुके, उपदेश दें और यज्ञ करवा करके भंडारा करें। उन्होंने इस कार्य की लगभग 22,000 रुपये भी इकट्ठा कर रखा था। उन्होंने साहस जुटा करके स्वामी जी से निवेदन किया, महाराज हमारी प्रार्थना है कि आप आने आए और वहाँ यज्ञ करें। हमने भंडारे और यज्ञ के आयोजन के लिए 22,000 रुपये जमा कर रखे। आप हमारी विनती स्वीकार करें और आने का कार्यक्रम हमें बताएं। स्वामी जी ने देखा कि वे शुद्ध मन से प्रार्थना कर रहे थे, अतः उन्हें निराश करना स्वामी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी जी ने कहा, मैं अवश्य आऊंगा, केवल दर्शन देने या भंडारे करने के लिए नहीं बल्कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां आऊंगा। मैं वहां रुद्र महायज्ञ 11 अप्रैल 1997 से लेकर के 22 अप्रैल 1997 तक करूंगा। मैं वहां मंदिरों में प्रचलित बलि प्रथा बंद करने के लिए रुद्र महायज्ञ करूंगा। जितना धन आपने इकट्ठा कर रखा है इसका पत्तल ढूंढना खरीद लेना, केवल इतने धन से बात बनने वाली नहीं है। फिर स्वामी जी ने उनमें से एक के कंधे पर हाथ कपड़े की ओर संकेत करके कहा, यह कपड़ा बिछाओ। उन्होंने कपड़ा बिछा दिया और स्वामी जी ने उसमें 1.25 लाख रुपए डाला और कहा, जाओ यह धन यज्ञ की सामग्री और भंडारे का सामान खरीदने के लिए। सारे क्षेत्र के सभी गांव के सभी लोगों को आमंत्रित कर लो और महारुद्र यज्ञ की सूचना सभी को दे आना। वे अपने गांव को चले गए और सारी बात क्षेत्रवासियों को बताई। स्वामी जी कार्यक्रम के अनुसार एक दिन पहले ही आनी पहुंच गए। एकत्रित जन समूह ने उनका भव्य स्वागत किया। अगले दिन उन्होंने इर्द गिर्द के गांव से भी सभी ग्राम देवताओं को आमंत्रित किया, मंदिरों के गुरुओं को बुलवाया। यह आयोजन शम श्री महादेव के मंदिर में किया गया। पहले तो गुरु आने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु जब स्वामी जी के अनुयायियों ने समझाया तो वे आ गए। स्वामी जी ने उनसे इस प्रकार बात प्रारंभ की, आप सबका यहाँ आने पर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जानी जाती है। यहाँ हर गांव के ग्राम देवता है जिनके आप गुरु हैं। यहाँ सभी काम देवताओं की इच्छा अनुसार होते हैं, परंतु इसमें एक विकृति आ गई है। यह विकृति है देवताओं के नाम पर बलि देना। देवता बहुत दयालु होते हैं, वे किसी के प्राण लेकर के प्रसन्न नहीं होते। वे प्राण देने वाले हैं, प्राण लेने वालों में से नहीं हैं। आप सभी गुरुओं से निवेदन है कि मंदिर में पशु बलि देना बंद कर दें। सभी ग्रामवासियों को भी समझाओ कि जीव हत्या से देवता प्रसन्न नहीं होते, वे तो प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना से प्रसन्न होते हैं। देवताओं में देवत्व तभी आता है जब उनकी हिंसक प्रवृत्तियों का नाश हो चुका होता है। देवता सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखते हैं।
वे कभी क्रूर नहीं हो सकते हैं। वात्सल्य भाव ही देवत्व है। प्राणी मात्र से प्रेम भाव रखो, किसी की हत्या मत करो, तभी देवता प्रसन्न होते हैं, तभी देवता वरदान देंगे, तभी आप सुखी होंगे। सभी गुरु एक स्वर में कहने लगे, स्वामी जी, यदि हमने देवता को बलि नहीं दी तो देवता नाराज हो जाएगा। देवते के प्रकोप से सभी लोग मारे जाएंगे, गांव नष्ट हो जाते हैं। हम देवता को नाराज करने का दुस्साहस नहीं कर सकते। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही बलि प्रथा को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। देवता को रुष्ट करना और उसके प्रकोप को सहन करना हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है। तभी स्वामी जी ने कहा, आप सब गुरु अपने अपने ग्राम देवते का आह्वान करो। मैं हाथ में गंगा जल धारण करके संकल्प लूंगा कि सभी देवताओं के बलि प्रथा बंद करने से उपजे क्रोध का भागीदार मैं हूँगा। देवता मुझे दंड दे, मैं दंड ग्रहण करने का संकल्प लेता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे शरीर में 33 करोड़ देवी देवता हैं और आपके ग्राम देवता भी उन्हीं में से एक है। फिर वे मुझे कैसे क्षति पहुंचा सकते हैं? यह सुनकर के सभी गुरु चुप हो गए और अंत में कहा कि स्वामी जी, जो आप करना चाहते हैं आप वही करें। हम पर और ग्रामवासियों पर यदि देवता कुपित न हो तो हमें बलिबंद करने में कोई ऐतराज नहीं है। स्वामी जी ने कहा, आप सब लोग निश्चित हो जाएं, देवता कुपित होने वाले नहीं हैं, वो आप सबको समृद्धि का वरदान देंगे। स्वामी जी ने शमशी महादेव के यज्ञ कुंड को जागृत किया और मीठे प्रसाद और मेवे की आहुतियां दी। इस प्रकार उस क्षेत्र में बलि तथा भविष्य के लिए वर्जित करने का ऐलान स्वामी जी ने तत्काल कर दिया। तत्पश्चात स्वामी जी ने जल यात्रा प्रारंभ कराई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जल से भरे कलश सिर पर उठा करके यात्रा पूरी की और उनके साथ लगभग 2000 व्यक्तियों ने जल यात्रा पूर्ण की। रुद्र यज्ञ संपन्न होने पर विशाल भंडारा किया, जिसमें लगभग 30,000 लोगों ने भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार स्वामी जी का बलि प्रथा बंद करने का संदेश सारे आनी क्षेत्र में पहुंच गया। स्वामी जी ने यह यज्ञ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया। स्वामी जी हर माह कोई न कोई धार्मिक आयोजन अपने भक्तों के लिए आश्रम में करवाते रहते थे। शिवरात्रि पूजन, गुरु पूर्णिमा, शिव पुराण सप्ताह, संत सम्मेलन, रामायण अखंड पाठ, अखंड हनुमान चालीसा जाप आदि सम्मेलन समय समय पर स्वामी जी करते रहते थे। सन 2006 से डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्र पटना वाली श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन प्रतिवर्ष कराते आ रहे थे। अप्रैल 1996 की एक सुबह स्वामी जी गाड़ी लेकर के 6 बजे ही मेरे गेट के बाहर रुके और घंटी बजाई। ज्यों ही मैंने गेट खोला तो आश्चर्य में था कि सुबह सुबह ही स्वामी जी किस प्रयोजन से पधारे हैं। मुझे आने का कारण पूछना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भी नहीं बताया। चाय बनाने के लिए कहा और चाय का कप पी करके लौटने के लिए खड़े हो गए। मैंने जेब से छोटी सी राशि निकाल कर उन्हें भेंट की तो उन्होंने स्वीकार कर चोले की जेब में रख दी और गाड़ी में बैठ करके लौट गए। दूसरे दिन ठीक उसी समय स्वामी जी फिर आ गए और चाय का कप पी करके चलने लगे तो उतने ही धन राशि मैंने फिर भेंट की और उन्हें स्वीकार कर चले गए। यह क्रम 5 दिन तक चला। ना उन्होंने आने का कारण बताया, ना ही मैंने पूछा। प्रतिदिन 6 बजे कार ड्राइवर करके आते और चाय पी करके चले जाते। 5वें दिन भेंट स्वीकार करके जाने लगे तो ये शब्द कहे, अब तुम्हें आना होगा। इस प्रकरण का अर्थ मैं ना तो तब समझ सका था और ना ही अब समझ पाया हूँ। सितंबर 2007 की बात है। मुझे स्वामी जी का फोन आया। पूछा, कहाँ हो? मैंने उत्तर दिया, घर पर हूँ। उन्होंने कहा, आश्रम आ जाओ। मैंने अच्छा जी कहा और आश्रम के लिए चल पड़ा। 11-12 बजे के बीच में आश्रम पहुंचा, प्रणाम किया। वहां पर एक लकड़ी की आराम कुर्सी पड़ी थी जिस पर केवल स्वामी जी ही बैठते थे। साथ ही एक और लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी जिस पर स्वामी जी मुझे बैठने के लिए कहते थे।
स्वामी जी ने आराम कुर्सी पर आसन रखा और मुझे उस पर बैठने के लिए कहा। मैं जिस दूसरी कुर्सी पर अक्सर बैठता था उस ओर मुड़ा तो उन्होंने कहा, आराम कुर्सी पर बैठो जिस पर आसन रखा है। मुझे बेहद संकोच हो रहा था उस कुर्सी पर बैठने के लिए। मैंने उनकी ओर नजर उठाई तो उन्होंने अखबार मुझे देते हुए कहा, अखबार पढ़ो। यह कह करके स्वयं रसोई की ओर चले गए। मैं अखबार पढ़ने लगा। इतने में एक पति पत्नी वहां आए और मुझे उस कुर्सी पर देख करके आश्चर्य पूर्वक मुझे देखने लगे कि कहीं अज्ञानतावश में इस कुर्सी पर तो नहीं बैठ गया हूँ। तो अभी स्वामी जी आए और मुझे पूछा कि यदि अखबार पढ़ ली हो तो भोजन कर ले। यह देख करके वह दंपति समझ गए कि मैं गलती से नहीं बैठा हूँ, स्वामी जी ने ही बिठाया है। स्वामी जी ने स्वयं भोजन तैयार किया और 2 थालियों में भोजन परोस करके ले आए और इकट्ठे बैठ करके हम भोजन करने लगे। मैं सहज अनुभव नहीं कर रहा था। भोजन के बाद स्वामी जी चाय बना करके आए। मैंने चाय पी और विदाई ली। इस प्रकरण को भी ना तो मैं तब समझ सका और ना ही आज समझ सका हूँ। 9 मई 2008 की प्रातः स्वामी जी अन्य दिनों की तरह उठे। नित्य कर्म के उपरांत वे बरामदे में अपने तख्त पोष पर लगे आसन पर बैठ गए। आश्रमवासी बताते हैं कि उनके चेहरे पर तेज अनुभव हो रहा था। वे कुछ गंभीर मुद्रा में बैठे थे। 9 मई 2008 की प्रातः स्वामी जी अन्य दिनों की भांति जल्दी उठे और नित्य कर्म के उपरांत वे बरामदे में अपने तख्त पोष पर लगे आसन पर बैठ गए। आश्रमवासी बताते हैं कि उनके चेहरे पर तेज अनुभव हो रहा था। वे कुछ गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने जूना अखाड़ा हरिद्वार में अपना मोबाइल मिलाया और कहा, शीघ्र आज ही शिव मंदिर अजोली मोड़ आश्रम आ जाइए, कुछ जरूरी कार्य है। उधर से उत्तर आया कि वे आज काफी व्यस्त हैं और उनके पास आ जाने के लिए समय नहीं है। स्वामी जी ने फिर कहा कि उनके पास भी समय नहीं है, वे आज ही पहुंचे। उधर से उत्तर आया कि हम कल सुबह गाड़ी द्वारा प्रस्थान करने वाले हैं और दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अगले दिन 10 मई 2008 शनिवार को गाड़ी द्वारा जूना अखाड़े से वे दोपहर को अजोली मोड़ आश्रम पहुंच गए। स्वामी जी ने उन्हें कहा, 1 लाख आपको पहले दे चुका हूँ, यह 17 लाख रुपए और ले लो। आपने भवन निर्माण की अनुमानित राशि 22 लाख बताई है, ये 18 लाख हो गए हैं। शेष 4 लाख सर्वदा गिरी से ले जाना। फिर आश्रम के स्टोर से कितने ही कंबल व वस्त्र उनकी गाड़ी में डलवा दिए गए, जब तक वे गाड़ी पूरी तरह कपड़ों से भर न गई। फिर उन्हें कहा, आप अब चले जाओ। गाड़ी जूना अखाड़े के लिए चली गई। इसके बाद स्वामी जी ने भोजन किया और विश्राम किया। शाम को नियमित चेकअप के लिए उन्हें ऊना लाया गया। वे नंगे पांव ही गाड़ी में बैठ गए और यह कहते हुए कि चप्पल डालने की भी क्या आवश्यकता है, गाड़ी में ही तो जाना है और चेकअप करके वापस लौट आना है। जांच करने के उपरांत डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाने को कहा तो स्वामी जी ने मना कर दिया, यह कहकर कि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। सभी गाड़ी में स्वामी जी को लेकर के वापस आ गए। आश्रमवासी कीर्तन करने लगे तो स्वामी जी भी गाने लगे। ऐसा वे अक्सर नहीं करते थे कि तालियां बजाकर भजन गाएं। कीर्तन समाप्त हुआ, वे विश्राम करने लगे। तब उन्होंने वर्तमान महंत सर्वदा गिरी से कहा, मुझे कोई नहीं जान सका, तुम भी नहीं जान सके। इसके बाद 2 लंबी सांस ली और चेतना ब्रह्मलीन हो गई। ज्योति ज्योत समा गई। दिन शनिवार, समय रात्रि के 11:30 और तिथि 10 मई 2008 थी। जय श्री राधे। हर हर महादेव।